हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने जा रहे हैं। ये एचसीएफ का तीसरा मेथड है। फर्स्ट मेथड कॉमन फैक्टर मेथड था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इस मेथड में जैसे कि आप नाम देख रहे हैं डिवीजन, तो यहाँ पर करना आपको डिवाइड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने 304772, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ये डिवीजन मेथड अगर आप सीख लेंगे तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे कि आप फॉर्मेट बना हुआ देख रहे हैं, ये जैसे डिवाइड के लिए हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं उस तरीके से छोटा नंबर बाहर रखेंगे, बड़ा नंबर अंदर रखेंगे। अब आपको ये देखना है कि 304 की टेबल में 772 कब आता है। आपने डिवाइड पहले भी किए हुए हैं, साइड में डिवाइड करके देखिएगा। वनजा लेंगे तो 304 छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम टूजा ले रहे हैं 608। माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 164। इस तरीके में करना क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर आया 164, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। उस रिमाइंडर को आपने बाहर कर देना है, और अब की बार डिवाइड किससे होगा, उस नंबर से जो पहले ऊपर था, यानी ऊपर जो बाहर था नंबर छोटा वाला 304, अब वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। रिमाइंडर बचा था 164, यहाँ पर हमने नॉर्मल डिवाइड किया था। जब रिमाइंडर बच गया 164 तो उसे आप बाहर कर देंगे। 304 जो कि ऊपर पहले हमारा डिवाइजर था, यानी बाहर था, जिसे हमने छोटा नंबर कह के बाहर लिखा था, अब वो अंदर आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 164 की टेबल में 304 आ जाए या फिर उससे कम। तो हमने देखा कि 164 की टेबल में 164 ही छोटा नंबर पड़ेगा, इसलिए हमने वनजा ले लिया। 164 वनजा 164। जब आप माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। ऊपर से उतारने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, 304 अकेला ही था और वो हम माइनस कर चुके हैं 164 उसमें से। अब जो 140 आया है वो रिमाइंडर है, फिर से वही प्रोसीजर होगा, 140 बाहर हो जाएगा और 140 के जस्ट ऊपर जो नंबर पहले बाहर था अब वो अंदर हो जाएगा। आपको हर रिमाइंडर के साथ यही करना है, जब भी रिमाइंडर बचे उसे बाहर कर दीजिए और उसके जस्ट ऊपर जो नंबर बाहर था उसे अब अंदर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 164 को अंदर कर लिया और 140 बाहर। फिर से देखेंगे 140 के टेबल में 164 या फिर उससे कम आ जाए, तो 140 वनजा 140 लेना पड़ा क्योंकि टूजा ज़्यादा हो जाएगा। माइनस किया तो आया 24। आपने देखा कि ये फिर से रिमाइंडर बच गया। ये क्वेश्चन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 24 को बाहर कर दोगे और अब की बार कौन अंदर आएगा, 24 के जस्ट ऊपर वाला नंबर यानी 140। 140 अंदर आ गया। अब हम देखते हैं 24 की टेबल में 140 या फिर उससे कम। आप साइड में डिवाइड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 24 की टेबल में 5 जा 120 होता है। 5 जा 120 लेंगे, माइनस किया तो 20 आ गया, फिर से 20 रिमाइंडर हो गया। 20 को बाहर कर देंगे और अंदर कौन सा आएगा, 20 के जस्ट ऊपर वाला नंबर यानी 24। अब 20 की टेबल में 24 तो आता नहीं है, उससे कम 21 जा 20। माइनस करेंगे 24 में से 20 तो बचा 4, रिमाइंडर हो गया। 4 को बाहर कर दीजिए और इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर 20 अंदर आ जाएगा। अब आप देखिए 4 की टेबल में 20 पूरा पूरा कट रहा है, 4 5 जा 20 और हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। और अब आपका आंसर क्या होगा, वो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया है। तो लास्ट नंबर हमने क्या किया है, किससे किया है डिवाइड, 4 से। 4 5 जा 20, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 4। याद रखिएगा, ये नहीं लिखें कि 5 आपका आंसर हो जाए, ये गलत हो जाएगा। जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसे हम आंसर में लिखते हैं, यानी कि 4। समझ में आया। देखिए हर बार आपको रिमाइंडर को बाहर करना है और उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर अंदर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इस बार यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम ये सोच के चलें कि हमारे पास केवल 2 नंबर हैं, 136 और 187। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड HCF ऑफ 136 एंड 187। अभी हम 374 की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम 2 नंबर का ही HCF निकालेंगे। याद रखिएगा 3 नंबर का HCF एक साथ नहीं निकल सकता डिवीजन मेथड में, हमें इसे 2-2 करके ही निकालना है। तो 136 बाहर और 187 अंदर।
136 की टेबल में वनजा लेना पड़ेगा, 136, क्योंकि टूजा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और क्या किया हमने, माइनस किया तो आया 51। अब आपको दिख रहा है कि 51 हमारा रिमाइंडर है। क्योंकि 51 रिमाइंडर है तो अब अंदर कौन सा नंबर आएगा, जो 51 के जस्ट ऊपर बाहर था, यानी कि 136। अब आप देखेंगे 51 टूजा 102, क्योंकि वनजा लेंगे तो कम हो जाएगा। टूजा लिया तो 102 आया, माइनस किया तो बचा 34। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, 34 बाहर और इसके जस्ट ऊपर नंबर 51 था, उसे अंदर कर लिया। डिवाइड करेंगे, 34 1 34, क्योंकि टूजा ज़्यादा हो जाएगा। माइनस किया तो आया 17 हमारा रिमाइंडर है, फिर से बाहर करेंगे उसे और उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर यानी कि 34 अंदर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 17 2 34 पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब अभी जो हमने ये सॉल्व किए हैं दो पार्ट, इनका HCF कितना आया 17। पर क्या यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है, नहीं, अभी हमने ऊपर एक नंबर छोड़ा था 374। अब हम क्या करेंगे, नाउ HCF ऑफ 17 एंड 374। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पहले आपने 136 और 187 लिया और अब की बार आप 187 और 374 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले वाले दो नंबर का जो HCF निकला है उससे उस तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमने छोड़ दिया था। तो हमने छोड़ा था 374। 17 और 374 में ऑब्वियसली 17 छोटा है, वो बाहर आएगा, 374 अंदर आएगा। अब देखिए 17 की टेबल में हम डायरेक्ट 374 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो नंबर हमारे अभी भी आ सकते हैं 17 की टेबल में। आपको 3 नंबर उसी केस में लेने हैं जबकि आपको दिखे कि आगे कोई बड़ा नंबर और है ही नहीं, आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम 2 लें तो सॉल्व हो जाए। तो 17 की टेबल में 37 तो नहीं आता, लेकिन 2 34। माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3, ऊपर देखिए अभी नंबर बच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो 3 बचा उसे ही आप रिमाइंडर मान लेंगे। ऊपर नंबर बचा है तो ऊपर से एरो लगाकर नीचे उतारा, बिल्कुल डिवाइड की तरह जैसे हम करते हैं। 4, देखिए हमें रिमाइंडर को बाहर तभी करना है जब ऊपर नंबर ना बचे। यहाँ पर 4 था ऊपर तो पहले उसे उतारेंगे और देखिए अभी पूरा पूरा जा रहा है 17 2 34। इस हिसाब से अगर आप देखें तो तीनों का HCF ऑफ 136, 187 एंड 374 इज 17। ये जो हमारा HCF निकला कितना आया 17। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीका था 3 नंबर के HCF निकालने का कि पहले 2 को निकालिए और फिर थर्ड वाले को उसके साथ लेना है, पहले 2 के आंसर के साथ। ठीक है, बार बार अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम समझ भी मैं आपको दूंगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में जहां भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, मैक्सिमम नंबर पूछा जाए या हाईएस्ट नंबर भी पूछा जाए, मतलब जहां पर भी आपसे बड़ा पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारा HCF का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब कभी भी स्टेटमेंट सम में, क्योंकि पेपर में आपको सारे मिलाकर दिए जाएंगे तो तब आपको नहीं पता चल पाएगा, तो उसके लिए हिंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में वो ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इनके लिए HCF ही निकलता है। और प्रॉब्लम सम को अगर आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेथड मेंशन नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फाइंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 420 एंड 504। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ग्रेटेस्ट यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 420 और 504 को डिवाइड करे। तो ग्रेटेस्ट देख के ही आपने समझ जाना है कि हमें क्या निकालना है, HCF। तो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 504। इन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं होगी, इसलिए आप डायरेक्ट यही लिखेंगे और फिर वही मेथड, 420 को बाहर, 504 को अंदर। वनजा लेंगे तो 420 वनजा 420 आया, माइनस किया 84 आया, क्योंकि 84 रिमाइंडर है तो इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर 420 अंदर आएगा। 84 की टेबल में 420 पूरा पूरा कट रहा है 5 तो आपने 5 लेना है 420 और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो कितना है 84। ओके स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम हम करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच, जिससे कि 138 और 175 डिवाइड हो जाए
और रिमाइंडर बचे 2 and 3। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में केवल नंबर थे और आपको उन्हें डिवाइड करके एचसीएफ निकालना था डिवीजन मेथड से। यहाँ पर उसने रिमाइंडर भी यूज़ किया है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्योंकि वो रिमाइंडर साथ में दे रहा है तो हमेशा याद रखिए, आपको ये तो पता लग गया होगा ग्रेटेस्ट देख के कि हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, लेकिन रिमाइंडर्स का क्या करें। हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट करने होंगे ये रिमाइंडर 2 और 3 किस में से, ऊपर जो नंबर दिए हैं उनमें से। तो 138 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे, क्योंकि पहले 2 दिया है, 2 माइनस करेंगे तो आएगा 136। दूसरा नंबर है 175, उसमें से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आएगा 172। 2 नंबर थे और 2 ही रिमाइंडर थे, पहले वाले में से पहला माइनस किया, दूसरे वाले में से दूसरा। तो अब जो हमें नंबर मिले वो हैं 136 और 172। अब इन नंबर्स का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जैसे पहले निकाला था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉब्लम सम में रिमाइंडर्स दिए हुए हैं और आपने ये भी पता लगा लिया है कि हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ये जहाँ भी लिखे होंगे, जहाँ भी आपको बड़ी से बड़ा नंबर निकालना होगा, यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। ओके स्टूडेंट्स, तो 136 को बाहर किया, 172 को अंदर किया। 136 की टेबल में ये वंजा ही जाएगा, इसलिए वंजा 136 ले लिया। माइनस किया तो आया 12 में से 6 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36 बचा। 36 रिमाइंडर है, उसको बाहर कर देंगे, 136 अंदर आएगा, क्योंकि 136 इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर है। 36 की टेबल में 136 तो नहीं आता, बट उससे कम आता है 108। तो 3 लेंगे 108, माइनस करा तो आया 28, रिमाइंडर हो गया है। 28 को बाहर कर दीजिए और इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर 36 अंदर आएगा। 28 1 28, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी टेबल में नहीं आ पाएगा। 28 को अगर हम माइनस करेंगे 36 से तो आपका आंसर बचता है 8, मतलब रिमाइंडर बचेगा 8। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। 8 बाहर हो जाएगा और 8 के जस्ट ऊपर वाला नंबर 28 अंदर आ जाएगा। 8 3 24, माइनस किया तो आया 4। ठीक है, अब क्योंकि ये रिमाइंडर है तो इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर 8 अंदर हो जाएगा। 4 2 8। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया है, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा इट मीन्स कि आपका आंसर आ गया है। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था और वो क्या बनेगा हमारा, 4, क्योंकि 4 वो लास्ट नंबर है जिससे ये 0 हो पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ही मेथड समझाया है, डिवीजन मेथड, थोड़ा सा ही है, कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अभी मैं आपको इसका असाइनमेंट भी दूंगी, उसके कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। ऊपर वाले तो डिवीजन मेथड हैं जो आपको सिंपली सॉल्व करने हैं, बट नीचे वाले हैं प्रॉब्लम सम्स। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बी पार्ट में वो कह रहा है लेंथ ऑफ 2 मेजरिंग टेप्स, दोनों दी हुई हैं आपको लेंथ, लॉन्गेस्ट मेजर निकालना है। लॉन्गेस्ट समझ रहे हैं आप, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा, यानी अगर दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो सबसे बड़ा, और बड़े के लिए मैंने आपसे क्या कहा है, आपको एचसीएफ निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, उसने कहा लॉन्गेस्ट मेजर निकाले जिससे कि बोथ द टेप्स विच मेजर बोथ द टेप एग्जैक्टली, जिससे कि दोनों टेप्स एग्जैक्टली मेजर किए जा सकें, क्योंकि लॉन्गेस्ट लिखा है तो आपको एचसीएफ ही निकालना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अ शॉपकीपर गेट्स 450 बाय सेलिंग चॉकलेट्स ऑन फ्राइडे, ही गेट्स इतना ऑन सैटरडे एंड 750 ऑन संडे। तीनों दिन का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास 3 नंबर हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कैसे निकालना है। आपको बताना है मैक्सिमम प्राइस, सबसे बड़ा प्राइस क्या रखा जाए हर चॉकलेट के लिए। ठीक है, तो क्या था सबसे बड़ा प्राइस, तो बड़ा निकालना है, तो समझ गए होंगे आप, एचसीएफ ही निकलेगा। ये जो डी पार्ट है मैंने अभी आपको समझाया रिमाइंडर वाला, बिल्कुल सेम वैसे ही है, पहले रिमाइंडर माइनस होंगे, फिर जो आंसर्स आएंगे उनका एचसीएफ निकलेगा। ई पार्ट में वो कह रहा है 3 ड्रम्स को मिल्क से फिल किया गया, 60 लीटर, 75 लीटर और 90 लीटर। ये एल जो ये आप जो 1 देख रहे हैं, ये 1 नहीं है एग्जैक्टली, अगर आप इसको देखें तो ये एल है। फाइंड द मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मीन्स फिर से वही ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी निकालनी है उस कैन की जिसमें कि ये मेजर किए जा सकें।
तो यहाँ पर भी मैक्सिमम लिखा है, इसलिए आप क्या निकालेंगे, HCF। ओके स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट के तौर पे मैं भी आपको भेजूंगी अलग से। यही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट लिख के HCF निकाल दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे आपको इस चैप्टर का पार्ट 4 भी मिलेगा, क्योंकि इसमें LCM भी निकालने हैं, लेकिन फ़िलहाल आप HCF की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।